से तो ऑलरेडी यू हैव मेड ए थिक रजिस्टर ना स्टार्टिंग में। सीपीसी तो सब तुम लगता है कि उसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं होगी। चलिए प्लीज स्टार्ट करते हैं बीएनएस। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग समझ रहे थे कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस, उनको थोड़ा सा देखते हैं और खींचते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो थोड़े खुश नहीं होंगे कि सर क्लासेस ऑफ हो रही है क्योंकि उनका मन नहीं लगेगा, लेकिन यार आपका एग्जाम है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लो, जितना भी आपके पास कंटेंट है, मटेरियल है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए प्लीज। 10 दिन तो मेरे को भी देने पड़ेंगे आप लोगों को, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा रोज रोज आना और ऐसे बोरियत भरा मेरे लिए भी हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों के बीच से दूर नहीं रह सकता, दिक्कत मेरे साथ ये भी है। ठीक है सर, लास्ट सेक्शन 142 तक हो गया था हमारा। कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? कहाँ तक लिखा था मनीषा हमने? 141 तक हो गया था। ठीक है, 142 भी हो चुका है अपना, 141 हो गया ना अपना। 143 लिखिए प्लीज, 143 लिखिए। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन लिखिए। whoever for the purpose of exploitation, whoever for the purpose of exploitation 143 में लिखिए, 143 में लिखना स्टार्ट कीजिए, 143 में लिखना स्टार्ट कीजिए। whoever for the purpose of exploitation, जो कोई भी व्यक्ति शोषण के प्रयोजन के लिए, शोषण के प्रयोजन के लिए, जो कोई भी व्यक्ति शोषण के प्रयोजन के लिए, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए लिखिए प्लीज। रिक्रूट्स, रिक्रूट्स, भर्ती, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, ट्रांसपोर्ट्स, परिवहनित, परिवहनित, पॉइंट नंबर सी, हार्बर, संश्रित या संश्रय, संश्रय, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, ट्रांसफर, ट्रांसफर, स्थानांतरित, स्थानांतरित, पॉइंट नंबर ई, receives a person, 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 receives a person or persons, receives a person or persons, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, किन्हीं व्यक्तियों को किन्हीं व्यक्तियों को फायदा देने या प्राप्त करने हेतु इस्तेमाल करता है, फायदा देने या प्राप्त करने हेतु इस्तेमाल करता है, फायदा देने या प्राप्त करने हेतु इस्तेमाल करता है, फायदा देने या प्राप्त करने हेतु इस्तेमाल करता है। पैराग्राफ से लिखिए, विच इज ऑफ बाय फॉलोइंग वेज, विच इज ऑफ बाय फॉलोइंग वेज, जो कि निम्नलिखित तरीके से होगा, जो कि निम्नलिखित तरीके से होगा, पॉइंट नंबर 1, जो कि निम्नलिखित तरीकों से होगा, पॉइंट नंबर 1। हम तो आज ही खुश नहीं है कि क्लास नहीं आए बारिश की वजह से, कैसे रहेंगे 10 दिन। ऐसा क्या करो, यहीं पे थोड़ा सा एक जो डीकैथलॉन में थोड़ा सा टेंट मिलता है ना, सिंगल पर्सन का टेंट, 2 पर्सन का टेंट, वो अपने टेंट लाओ बैग में रख के, और जैसे क्लास खत्म हो तो इधर टेंट लगा लो, वॉशरूम इधर है ही, पानी की व्यवस्था है ही, अपने यही लाइट वाइट जला के पढ़ लो, रात भर बैठ के यही सो जाओ टेंट में, और फिर टेंट बंद करके क्लास उसके पहले अब रखूंगा तो फिर झाड़ू पोछा भी कर देना सुबह सुबह जल्दी उठ के। हाँ सर। अरे यार देखिए मैं समझता हूँ आप लोगों की, जो कि निम्नलिखित तरीके द्वारा होगा। अरे तुम सोचो यार, बाद में करो, पहले पढ़ लो थोड़ा सा। बाय फॉलोइंग वेज, पॉइंट नंबर 1 यूजिंग थ्रेट, पॉइंट नंबर 1 यूजिंग थ्रेट, पॉइंट नंबर 1 यूजिंग थ्रेट, जो कि निम्नलिखित तरीकों द्वारा होगा। पहला, धमकियों का प्रयोग करके, धमकियों का प्रयोग करके। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, यूजिंग फोर्स,
using force or any other form of coercion, using force or any other form of coercion, using force or any other form of coercion, बल या किसी अन्य प्रकार के प्रपीड़न द्वारा, बल या किसी अन्य प्रकार के प्रपीड़न द्वारा। हम लोग 143 सेक्शन कर रहे हैं, जो लोग नए जुड़े। यूजिंग फोर्स और एनी फॉर्म ऑफ कोर्जन, बल या अन्य किसी प्रकार के प्रपीड़न द्वारा। पॉइंट नंबर 3, बाय अबडक्शन, अपहरण द्वारा, बाय अबडक्शन, अपहरण द्वारा। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, कपट या प्रवंचना द्वारा, कपट या प्रवंचना द्वारा, कपट या प्रवंचना द्वारा, कपट या प्रवंचना द्वारा। 5वां पॉइंट लिखेंगे, बाय अब्यूज ऑफ पावर, बाय अब्यूज ऑफ पावर, शक्ति का दुरुपयोग करके, शक्ति का दुरुपयोग करके, शक्ति का दुरुपयोग करके। 6 लिखेंगे, बाय इंड्यूसमेंट, बाय इंड्यूसमेंट दैट पर्सन शैल रिसीव बेनिफिट, इंड्यूसमेंट दैट पर्सन शैल रिसीव बेनिफिट, उत्प्रेरणा द्वारा, उत्प्रेरणा द्वारा, जिससे जिससे व्यक्ति को भुगतान या फायदा प्राप्त हो, जिससे व्यक्ति को भुगतान या फायदा प्राप्त हो। By inducement that person shall receive benefit, person shall receive benefit। ठीक है सर, आगे लिखेंगे एक्सप्लॉइटेशन, हेडिंग डालेंगे एक्सप्लॉइटेशन, शोषण। शोषण का मतलब क्या होता है, शोषण में क्या क्या चीजें होती है, इसमें लिखिए एक्सप्लॉइटेशन, शोषण। शोषण में क्या क्या आता है, देखिए शोषण इंक्लूड फॉलोइंग्स, एक्सप्लॉइटेशन इंक्लूड्स फॉलोइंग। शोषण के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है, शोषण के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है। पॉइंट नंबर 1, एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन। पॉइंट नंबर 1, एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन, एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन, शारीरिक शोषण का कोई कृत्य। पॉइंट नंबर 1, शारीरिक शोषण का कोई कृत्य, शारीरिक शोषण का कोई कृत्य। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, लैंगिक शोषण, लैंगिक शोषण, लैंगिक शोषण। पॉइंट नंबर सी, स्लेवरी, स्लेवरी, दासता, दासता। पॉइंट नंबर डी, सर्विट्यूड, 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 दासता, सॉरी अधिसेविता, अधिसेविता। 4था पॉइंट लिखिए अधिसेविता। 5वां लिखिए, 5वां लिखिए बेगरी, बेगरी, भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति। 6 लिखिए फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का बलात् अपसारण, अंगों का बलात् अपसारण, अंगों का बलात् अपसारण, अंगों का बलात् अपसारण, अंगों का बलात् अपसारण। पैराग्राफ से लिखिए, द कंसेंट ऑफ विक्टिम इज इमेटेरियल, द कंसेंट ऑफ विक्टिम इज इमेटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैफिकिंग, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैफिकिंग, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैफिकिंग। दुर्व्यवहार के अपराध में, दुर्व्यवहार के अपराध में, दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार के अपराध में, दुर्व्यापार के अपराध में, दुर्व्यापार के अपराध में पीड़ित की सम्मति, पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है, पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है, पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है, महत्वहीन है, महत्वहीन है। सर एक आदमी है, उसका नाम है ए, ठीक है ना सर, उसका नाम है हरिया किसान। क्या नाम है उसका? अब हरिया किसान जो था उस बहुत, उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, उसके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी और पैसा उसके पास था नहीं। घर में थी एक जवान बेटी जिसकी शादी करनी थी और शादी करने के लिए चाहिए पैसा, ठीक है। इसको एक आदमी मिलता है कि देखो यार पैसे की जरूरत है तेरे को 2 लाख रुपए में दे दूंगा, लौटाने की भी जरूरत नहीं है। बोला जी कैसे दे दोगे? तो उसने बोला कि कुछ नहीं करना आपको, इंसान की जीने के लिए 2 किडनी चाहिए होती है, इंसान की जीने के लिए कितनी किडनी चाहिए होती है, लेकिन इंसान 1 किडनी पे भी जी सकता है, वो काम चल जाएगा। किसान ने बोला ठीक है ओके डन। भले से कंसेंट दिए हरिया किसान ने, क्या दिए?
कंसेंट दी है, लेकिन अंग अगर आप निकाल रहे हो किसी से, उसको भी किस में ले रहे हो आप? एक्सप्लॉइटेशन में ले रहे हो, शोषण की परिभाषा में वो भी है। लास्ट लाइन वही लिखाई मैंने आपको कि किसी भी अंग का अपसारण कर देना, लिखा है हम लोगों ने कि आप किसी ऑर्गन को रिमूव करा देते हो शरीर से, तो वो भी क्या है? आप कंसेंट इमेटेरियल होती है इन सब चीजों में। क्या होती है सर? कंसेंट आपकी इमेटेरियल है, कंसेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रैफिकिंग, देखिए हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो ट्रैफिकिंग है। अब ट्रैफिकिंग में आदमी रिक्रूट करता है, ट्रांसफर करता है, हार्बर करता है, रिसीव करता है। किस चीज के लिए करता है सर? देखिए किस चीज के लिए करता है? थ्रेट के लिए करता है, अबडक्शन के लिए करता है, और इन सब चीजों से उस चीज को उसको किया जाता है। अब इसमें क्या होता है सर? हम ये सब प्रोविजंस क्यों पढ़ रहे हैं ट्रैफिकिंग वाले? क्योंकि ट्रैफिकिंग एक बड़ा ऑफेंस है और एक बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है सर, अब इसको थोड़ा सा कॉपी को दो भागों में डिवाइड करेंगे, कॉपी को दो भागों में डिवाइड करेंगे। इधर लिखेंगे ऑफेंस, इधर लिखेंगे क्या लिखेंगे सर? पनिशमेंट। ऑफेंस और पनिशमेंट जी। पहला लिखिए, देखिए जो कोई भी व्यक्ति दुर्व्यापार का अपराध करेगा, जो कोई भी व्यक्ति दुर्व्यापार का अपराध करेगा, whoever commits the offense of trafficking, 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 देखिए इसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर टू 10 ईयर एंड फाइन, कठोर कारावास 7 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक का, और जुर्माना रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर टू 10 ईयर एंड फाइन। लेकिन थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्लीज, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक, इसमें लिखिए इफ ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन पर्सन, इफ ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन पर्सन, इफ ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन पर्सन, यदि एक से अधिक व्यक्ति, यदि एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार किया गया है, यदि एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार किया गया है, दुर्व्यापार किया गया है, दुर्व्यापार किया गया है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। बहुत से लोग कहते हैं ना कि सर जैसे बंगाल से गर्ल्स को ले आए, नेपाल से गर्ल्स को ले आए, आप ये जो काम कर रहे हो गलत काम, उसको करने के लिए अगर जो भी आप करोगे, ट्रैफिकिंग करते हो, तो सब चीजों में इसका आप यूज होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सॉरी फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ ये क्लोज वाइज चल रहे हैं ना हम लोग, क्लोज, फोर्थ क्लोज है, ठीक है ना। देखिए इफ माइनर इज ट्रैफिक्ड देन, इफ माइनर इज ट्रैफिक्ड देन, यदि किसी बालक का दुर्व्यापार अंतर्वर्लित है, यदि किसी बालक का दुर्व्यापार अंतर्वर्लित है, अंतर्वर्लित है, उसमें क्या सजा है सर? उसमें क्या सजा है सर? सेम रहेगी इसमें, ठीक है ना, सेम है। पांचों लिखेंगे, पांचों लिखेंगे, if more than one child is trafficked, if more than one child is trafficked, यदि एक से अधिक बालक, एक से अधिक, यदि एक से अधिक बालक का दुर्व्यापार किया गया है, यदि एक से अधिक बालक का दुर्व्यापार किया गया है, एक से अधिक बालक का दुर्व्यापार किया गया है, दुर्व्यापार किया गया है, तो 14 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, 14 वर्ष का कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक और जुर्माना। छठा पॉइंट लिखिए, if previous conviction in the matter of child, if previous conviction in the matter of child, यदि यदि बालक का एक से अधिक अवसरों पर, यदि बालक का एक से अधिक अवसरों पर पूर्व सिद्ध दोष ठहराया गया हो, पूर्व सिद्ध दोष ठहराया गया हो, पूर्व सिद्ध दोष ठहराया गया हो, ठहराया गया हो, ए प्रीवियस कन्विक्शन इन द मैटर ऑफ चाइल्ड, मतलब ऑलरेडी प्रीवियसली कन्विक्टेड है किसी बच्चे के ट्रैफिकिंग में, और फिर से उसी काम में पकड़ाई में आ गया वो आदमी, फिर से सर किस में पकड़ाई में आ गया? उसी में पकड़ाई में आ गया, तो इसमें क्या होगा सर? एलआई होगा, और वो भी कब तक के लिए होगा? एलआई होगा, एलआई में भी लिख लेना, ऑफ पर्सन्स नेचुरल लाइफ, पर्सन
नेचुरल लाइफ, शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवन काल के लिए और जुर्माना, और शेष प्राकृत जीवन काल के लिए। शेष प्राकृत जीवन काल का मतलब होता है सर इसमें कोई भी कभी भी छूटेगा नहीं वो आदमी, ठीक है ना सर, कोई कम्यूटेशन नहीं मिलेगा, लघुकरण नहीं मिलेगा, सजा कभी लघु भी नहीं होगी, सस्पेंड भी नहीं होगी, प्रेमिशन नहीं है, कम्यूटेशन नहीं है, सस्पेंशन नहीं है, सजा कभी कम नहीं होगी उसकी। बात समझ में आई बात? इसका मतलब होता है पर्सन्स नेचुरल लाइफ मतलब आजीवन, मतलब आजीवन उसका खत्म है बिल्कुल, ऐसा नहीं इसको कभी छोड़ दे गवर्नमेंट भविष्य में अच्छा कंडक्ट देख के, नहीं उसको कभी नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना सर। 7वां पॉइंट लिखिए, ए पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व इन ट्रैफिकिंग, ए पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व इन ट्रैफिकिंग, ए पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व इन ट्रैफिकिंग, यदि लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी, यदि लोक सेवक या पुलिस अधिकारी, यदि लोक सेवक या पुलिस अधिकारी दुर्व्यापार में अंतर्वर्लित हैं, दुर्व्यापार में अंतर्वर्लित हैं, अंतर्वर्लित हैं, अंतर्वर्लित हैं, इनके लिए भी बहुत खतरनाक सेम पनिशमेंट है सर, ठीक है ना सर। क्या पनिशमेंट है? सेम, उनको भी कभी छोड़ेंगे नहीं, फिर जेल में पड़े रहो और सड़े रहो। 144 सेम में लिखना सर, उसमें कंटिन्यू करते रहना, ठीक है ना, ये डायग्राम में कंटिन्यू चलते रहना। इधर लिखिए 144 से 144, इसका ए पॉइंट लिखेंगे, इसका ए पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। Wherever trafficking for sexual exploitation of minor, wherever trafficking for sexual exploitation of minor, यदि यदि बालक का दुर्व्यापार, यदि बालक का दुर्व्यापार लैंगिक शोषण के लिए किया गया है, 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 कठोर कारावास 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। लिखिए बी पॉइंट लिखिए, इन अदर केसेस, इन अदर केसेस अन्य मामलों में, अन्य मामलों में, इन अदर केसेस अन्य मामलों में, ब्रैकेट में लिखना अन्य मामलों में, मेजर पर्सन, इधर लिखना मेजर पर्सन, मेजर पर्सन, मेजर पर्सन वयस्क व्यक्ति, ठीक है ना। मेजर पर्सन मतलब 18+ वाले लोगों के लिए अगर आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए करते हो, अन्य मामलों में लैंगिक शोषण के लिए किया गया दुर्व्यापार। अब लिखिए आगे लिखिए, अन्य मामलों में लैंगिक शोषण के लिए किया गया दुर्व्यापार, इन अदर केसेस ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इसमें लिखिए प्लीज। इसमें लिखिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर से लेकर 7 ईयर एंड फाइन। जी कितने हो गए अपने? आगे लिखिए प्लीज। 144 हो गया, प्लीज इसको खत्म कीजिएगा। 145, whoever habitually, whoever habitually, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति आभ्यासिक, जो कोई भी व्यक्ति आभ्यासिक, 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 पॉइंट नंबर 1, इंपोर्ट्स, 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 आयात, आभ्यासिक, पॉइंट नंबर ए आयात, इंपोर्ट, पॉइंट नंबर बी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, पॉइंट नंबर बी एक्सपोर्ट निर्यात, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी रिमूव्स अपसारित, अपसारित, पॉइंट नंबर डी बाइज खरीदेगा, खरीदेगा, कोमा बेचेगा, बाइज, और सेल्स, 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 पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी डील्स इन स्लेव्स, डील्स इन स्लेव्स, डील्स इन स्लेव्स, या
या दासों का दुर्व्यवहार करेगा, दासों का दुर्व्यवहार करेगा, डील्स इन स्लेव्स। लिखिए इसमें, सजा लिखिए प्लीज। लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर एंड फाइन 146। तुम्हारे ढाबे पे, तुम्हारा एक ढाबा है, तुम उस पर काम कराते हो एक छोटे बच्चे को। तुम्हारे ढाबे पे क्या कराते हो, तुम एक बच्चे से काम करवाते हो, पैसा भी नहीं देते बेचारे को, है ना। उसको खाना देते हो सुबह शाम, वो खाने में भी सूप की ठंडी रोटी देते हो, सुबह की रोटी शाम को देते हो, शाम की रोटी सुबह खिलाते हो बेचारे को, पैसा और नहीं देते, दिन भर उससे काम कराते हो कोलू के बेल की तरह। लिखिए इसमें, whoever unlawfully compels any person to labor, whoever unlawfully compels any person to labor against the will of that person, जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा, इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा। सजा लिखिए प्लीज इसकी, 1 ईयर और फाइन और बोथ। अगला लिखिए, अरे अगला क्या लिखिए, हो गया बस खत्म, अगला क्या लिखना है। हाँ ये चैप्टर हो गया अपना क्या यहाँ पर खत्म। अब महिला वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा वाला? हाँ महिला वाला चैप्टर निकाल लीजिए प्लीज, आ जाइए प्लीज, चैप्टर 5 आ जाइए प्लीज। कहाँ से स्टार्ट करेंगे जी? अब यहाँ पे कुछ केसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, we will discuss some cases also। चैप्टर 5 जो है सर, उसमें अलग अलग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। चैप्टर 5 के अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज, जो ए पार्ट है इसका, वैसे नाम नहीं लिखा हुआ ए पार्ट, चैप्टर 5 का जो नाम है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन एंड चाइल्ड, महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों को। सबसे पहला है सर सेक्सुअल ऑफेंसेस। कौन सा है? सेक्सुअल ऑफेंसेस, लैंगिक अपराध। ये कहां से सर? 63 से लेकर 73 तक, 63 टू 73 लैंगिक अपराध। बनाते चलिए, लिखिए लैंगिक अपराध। सेकंड लिखिए, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट वुमन अगेंस्ट वुमन। दिस इज 74 टू 79। offenses relating to marriage, offenses विवाह के संबंध में अपराध, 80 से 87 विवाह के संबंध में अपराध। डी पॉइंट लिखिए, causing miscarriage, गर्भपात करने के विषय में, 88 से 92। ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, बालक के विरुद्ध अपराध, 93 से 99। सो दिस इज चैप्टर 5। 5 चैप्टर है इसके अंदर, ये अपने 5 चैप्टर के अंदर 5 अलग अलग सब हेडिंग्स दी हुई है। इनको हम लोग डिस्कस करते हैं और समझने के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर महिलाओं संबंधित अपराध, रेप की डेफिनेशन क्या होती है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है रेप के प्रोविजंस, क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है सर। प्लीज निकालिए सेक्शन 60
63, अरे निकाले सर सेक्शन 63, स्टार्ट कीजिए। इस चैप्टर को मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि फिर आपको क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट समझ में नहीं आता, आपको बल और हमला समझ में नहीं आता। भाई आपराधिक बल क्या होता है और हमला क्या होता है, अब वो पीछे वाला चैप्टर पढ़ा दिया है तो आपको पता ही है कि भाई आपराधिक बल क्या है और हमला क्या है महिलाओं के विरुद्ध। हमला वो डेफिनेशन जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आती, इस वजह से मैंने इसको नहीं पढ़ाया था पहले। ठीक है सर, सेक्शन निकालिए प्लीज आप, सेक्शन 63, सेक्शन 63, सेक्शन 63 में बैलेट निकालिए प्लीज। सेक्शन 63 में जो फर्स्ट पार्ट है ए से लेकर डी तक, ये आपको बताते हैं कि भाई रेप की डेफिनेशन होती क्या चीज है। 63 में ए से लेकर डी तक आप स्वयं नोट कर लीजिएगा बैलेट से। ऐसा नहीं कि मुझे शर्म आती है पढ़ाने में ये सब, नहीं सर शर्म नहीं है, खुद लिखोगे तो समझ में आएगा और ज्यादा डिटेल में आपको, शर्म वरम की बात ही नहीं है इसमें। ठीक है ना सर, आप रेप की डेफिनेशन में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ए से लेकर डी तक आप पढ़िएगा। हाँ, अब जो मैं लिखवाता हूँ वो लिखिए, जो मुझे लिखवाना है आप वो प्लीज लिखिए। लिखिए फॉलिंग अंडर, प्लीज वो जगह छोड़ दीजिएगा बैरेट में। अरे बैरेट में 63 में जो 4 पॉइंट है उसको प्लीज लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं मुझे शर्म वरम आती लिखवाने में, ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन तुम खुद लिखोगे तो अच्छे से ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है ना, बाकी सब समझदार है इस क्लास में, क्यों नहीं डिस्कस करा इन टॉपिक्स को तुम, क्योंकि तुम लिख सकते हो उसे। ठीक है सर, लिखिए आप तो लिखिए, जो चीज समझाने की वो समझाएंगे। लिखिए फॉलिंग अंडर any of the following 7 description, falling under any of the following 7 descriptions, following 7 description, यदि निम्नलिखित 7 परिस्थितियों के अधीन किया जाए, निम्नलिखित 7 परिस्थितियों के अधीन किया जाए, निम्नलिखित 7 परिस्थितियों के अधीन किया जाए तो बलात्संग कहलाएगा, तो बलात्संग कहलाएगा। If falling under any of the following descriptions, then it shall be considered as rape. Then it shall be considered as rape. Following 7 descriptions, then it shall be considered as rape. तो बलात्संग कहलाएगा। पहला पॉइंट अगेंस्ट हर विल, महिला की इच्छा के विरुद्ध, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए विदाउट हर कंसेंट। अरे सर इनको लिखने की जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना सर, जगह छोड़ देना, इनको नोट करना। अगेंस्ट विदाउट हर कंसेंट, उस महिला की सम्मति के बिना, पॉइंट नंबर 3 लिखिए विद हर कंसेंट, but consent obtained by putting her or any person in whom she is interested, उस महिला की सम्मति से, परंतु सम्मति उसे या किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर प्राप्त की गई हो, which she is in whom she is interested, in fear of death or hurt, मान लीजिए सपोज कीजिए किसी महिला के साथ में रेप करना है, तो उसके मतलब उसको आपने फियर भी दिया है और डेथ भी आपने उसको वो करवा के उसके साथ आपने कंसेंट ली है उसकी। ठीक है ना सर, आपने बोला कि तेरे बच्चे को मार देंगे, तेरे पति को मार देंगे, जिसमें भी इंटरेस्टेड है उसको मार देंगे हमारे साथ गलत काम कर, समझ में आई बात। तो उसने जो कंसेंट दी है वो कंसेंट अंदर फियर और डेथ में दी है, या तो खुद के लिए या फिर जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसके लिए, समझ में आई बात। पॉइंट नंबर 4 लिखिए प्लीज, पॉइंट नंबर 4 लिखिए प्लीज विद हर कंसेंट, उसकी सम्मति से,
उसके सम्मति से जब वो पुरुष जानता है कि जब वो कोमा उसकी सम्मति से कोमा जब वो पुरुष जानता है कि जब वो पुरुष जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है, वह उस महिला का पति नहीं है, वह उस महिला का पति नहीं है, बट with her consent, comma, but when the man knows that he is not her husband, man knows that he is not her husband, that he is not her husband, कि वह उसका पति नहीं है, and the consent is given, and the consent is given, and the consent is given, और सम्मति इस कारण दी गई है कि और सम्मति इस कारण दी गई है कि और सम्मति इस कारण दी गई है कि and the consent is given because she believes that because she believes that because she is believed that because she is believed that because she believes that because she believes that she is lawfully married to him, that she is lawfully married to him, that she is lawfully married to him. सम्मति इस कारण दी गई है कि उस महिला को विश्वास है कि उस महिला को विश्वास है कि वह पुरुष वह पुरुष वह पुरुष वह पुरुष वह पुरुष विधि पूर्वक उससे विवाहित है, विधि पूर्वक उससे विवाहित है, विधि पूर्वक उससे विवाहित है। अरे गांव में आज भी ऐसा होता है ना कि फोटो नहीं देखने देते, सॉरी पुराने जमाने में होता कि फोटो नहीं देखने देते थे, क्या नहीं देते थे, तस्वीर नहीं देखने देते थे, सीधा फर्स्ट नाइट पे मिलते थे दोनों, शकल भी नहीं देखते थे, ठीक है ना। अब जब शादी करना है उस टाइम भी इतना बड़ा सा सेहरा सा लगा देते थे, शकल नहीं देखते थे। अब महिला की शक्ल देखी नहीं है, अब जो आदमी कमरे में आया वही कौन है, पति है। कंसेंट जो दी गई है वो किसके लिए दी गई है, उसको बिलीव है कि हाँ भाई वही आदमी जिससे शादी हुई है। उस आदमी को तो पता है ना, लेकिन जो आदमी आ रहा है उसको तो पता है ना कि ये मेरी वाइफ नहीं है, समझ में आई। अगर ये भी आप एलिमेंट साबित कर देते हो तो भी वो रेप को ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब इन्होंने कुछ चेंजेस किए नेक्स्ट वाले पॉइंट में, 5वां पॉइंट लिखिए, इसमें चेंजेस हुए हैं, लिखिए। with her consent with her consent with her consent उसकी सम्मति से उसकी सम्मति से उसकी सम्मति से उसकी सम्मति से कोमा however her consent was effected from following however her consent was effected from following परंतु परंतु उसकी सम्मति से परंतु उसकी सम्मति निम्नलिखित द्वारा प्रभावित थी, निम्नलिखित द्वारा प्रभावित थी, उसकी सम्मति निम्नलिखित द्वारा प्रभावित थी। पॉइंट नंबर ए लिखिए, बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। पॉइंट नंबर ए, बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वह सम्मति चित्त विकृति में दी गई थी, वह सम्मति चित्त विकृति में दी गई थी। पॉइंट नंबर बी, कंसेंट इज इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, कंसेंट इन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, कंसेंट इन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, वह सम्मति मतता की अवस्था में दी गई थी, मतता की अवस्था में दी गई थी। पॉइंट नंबर सी लिखिए, पॉइंट नंबर सी लिखिए, पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्ति के माध्यम से, पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से, ये नया पॉइंट है सर जो थर्ड लिख रहे हैं ना, पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिया गया था, शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिया गया था, अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिया गया था, अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिया गया था। थर्ड पॉइंट में लिखिए, if by the person through personally or through another person, through personally or another administrating of any stupefying or unwholesome substance or unwholesome substance
अनहोलसम सब्सटेंस टू हर, अनहोलसम सब्सटेंस टू हर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? चौथा, पांचवा, चौथा पॉइंट है साइड में, चौथा पॉइंट लिखिए। when she is unable to understand the nature and the consequences, when she is unable to understand the nature and the consequences, जब वह जब वह जब वह इस प्रकार सम्मति देती है, जब वह इस प्रकार सम्मति देती है कि प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, जब वो इस प्रकार सम्मति देती है कि प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है। लड़का बोलता है कि चल यार होटल चलते हैं, है ना, कुछ कुछ खाएंगे पिएंगे, हाँ, लड़का बोलता है होटल चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो लड़की क्या समझ रही है? होटल का मतलब क्या है उसके लिए? होटल का मतलब रेस्टोरेंट, है ना, कैफे। होटल का मतलब क्या है उसके लिए? रेस्टोरेंट, कैफे। के घर में ये बोलते सुना है, छोटी बच्ची है, बराबर 18-19 साल की हुई है, जैसे अभी यंग की हुई है, उसको उसके लिए क्या है? होटल, रेस्टोरेंट। उसके लिए होटल क्या है? घर वालों सुना होगा ना बोलते हुए कि होटल से खाना मंगा लो। उसके लिए क्या है? होटल मतलब खाने वाली जगह। उसका दिमाग इतना परिपक्व अभी नहीं है। वो बोलती है ठीक है चलो होटल चलते हैं। अरे लड़की ने बोल दिया होटल चलते हैं, लड़कों को तो क्या मिल गया? रेड सिग्नल, बिल्कुल ग्रीन फ्लैग मिल गया कि चलो, दैट शी इज एग्री टू डू एनीथिंग। कंसेंसस कहाँ है इसमें, है ना? ये तो आजकल क्या सोशल मीडिया ने सोच खराब कर रखी लोगों की। सही बता रहा हूँ मैं आपको, सोशल मीडिया जब से आया ना, सबसे बर्बाद है जिंदगी। छोटी छोटी बच्चियां, हालत खराब है सर, हालत खराब है। मतलब एक जो मेच्योरिटी, एक जो प्यूबर्टी पहले आती थी ना, 18, 17, 18, जब 17, 18 साल, 19 साल में आती थी, अब वो 13-14 साल में स्टार्ट हो गई है। 13-14 साल में, 13-14 साल से इतनी समझदार हो गई, अगर तुम पता नहीं है। मुझे आज भी नहीं आता इंस्टाग्राम की आईडी बनाती कैसे है। मेरी आईडी मैंने किसी और से बनवाई, मैंने कहा बना यार, मेरे को तो आती भी नहीं। उनके 3-3, 4-4 आईडिया मेंटेन है, स्विच अकाउंट कर करके अलग अलग से बतिया रहे हैं। वास्तविकता है सर। और अरे जब मैं प्रैक्टिस करता था तो केस आया मेरे पास, उस केस में ऐसा हुआ, प्रियांशु नाम का एक लड़का था, लड़की का नाम तो मैं रिवील नहीं करूंगा, प्रियांशु नाम था उस लड़के का। लड़का 17-17.5 साल का, लड़की भी 17-17 साल की, ठीक है ना सर? अब बताना नहीं चाहिए क्या था, तो मैं केस बताऊं मैं इसका। इस केस में होता क्या है सर, ऑफेंस कैसे बना वो समझे। ऑफेंस ऐसे बना कि फादर ने चेट पढ़ ली पूरी, और चेट पढ़ने से पता लगा फादर को कि इनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है। लड़की 18 साल से कम थी, फादर ने एफआईआर दर्ज करवा दी पॉक्सो में उसके खिलाफ। बात समझ में आ रही है? कंसेंट इमेटेरियल है। कंसेंट क्या है? हम क्वाशिंग के लिए गए इस मैटर में कि क्वाश करो सर इसको। चेट अगर उनके पास है तो चेट हमारे पास भी है। चेट का फायदा क्या है? आपके पास चेट है तो मेरे पास भी, हमारे पास चेट थी, हमने स्क्रीनशॉट्स लगाए और हमने क्वाशिंग के लिए गए कि सर ये लव अफेयर का मैटर था। फादर ने चेट रिवील कर ली और चेट से उसको पता लगा कि दे ऑलरेडी मेड द सेक्सुअल इंटरकोर्स, और ये मैटर ये था। और आज लड़की को इन्होंने बहुत दूर बहुत पता नहीं कहाँ गांव भेज दिया, किसी रिलेटिव को भेज दिया पढ़ने के लिए। लड़का जो है अभी वहीं है, लड़के के ऊपर एफआईआर हो गई है, हम एफआईआर की क्वाशिंग चाहते हैं। ये लव अफेयर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि जो 18 की एज है ना, आपने जो 18 कर रखी है, इसको करो 16। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा ना, उसमें एक जजमेंट है। 16 करो 18, ये एज जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, ये क्या करो 16। अगर कोई कंसेंसुअली कर रहे हैं, अगर जहां पे कंसेंसुअस है पार्टीज का, तो उसको एज क्या किया जाए? 16 की जाए। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुका है। समझ में आ रही है आपको? तो उस बिहार पे एफआईआर क्वॉश हुई और उस बच्चे को फिर फ्री हुआ वो बच्चा। उस बच्चे को भी हमने तड़ी पार किया। क्या किया? करना ही पड़ेगा भैया, जेल रखेंगे क्या 17 साल के बच्चे को? हाँ, तो पॉक्सो लगा दिया उसके ऊपर। पुलिस को जाके दिखा दिया चेट्स, पुलिस ने एंड टू एंड एफआईआर दर्ज कर ली। पिताजी का फोन लग गया, पूरी चेट्स पढ़ ली, खट 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 खट। उसकी चेट हमने भी पढ़ ली क्योंकि हम वकील थे ना। उसकी पूरी चेट हमने भी पढ़ ली, जज साहब को भी पढ़ा दी।
सबने सब कुछ पढ़ लिया मतलब ऐसे पढ़ने नहीं चाहिए चैट, लेकिन फिर भी उसकी चैट्स में बहुत सारी बातें थी। उस चैट्स को पढ़ के मेरे को रियलाइज हुआ कि आजकल के बच्चे 10 लेवल एडवांस है हमसे। अरे जब हम तुम्हारे एज में थे 18 19 17 उस टाइम व्हाट्सएप था, लेकिन उस टाइम पे उतने उतने इजीली थे व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह। हाँ, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है यार वीडियो कॉल पे, मतलब इतनी सारी चीजें आप कर लेते हो कि अमेजिंग। मतलब आप सोच रहे हो कि किस लेवल पे लोग पहुंच चुके हैं। उनके चैट्स में हर चीज रिवील हो रही थी, हर चीज रिवील हो रही थी, हर चीज रिवील। हम लोगों को ब्लर करके देनी पड़ी जज साहब को। आप सोचिए मतलब हम किस लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे। छोड़ो यार, अभी तुम पढ़ो बस। तब पता चलता है कि सोसाइटी जो है ना सर, वो बहुत, पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट टास्क नाउ इट इज। पेरेंटिंग बहुत टफ है आज के जमाने में। और तब पता लगता है कि यार सोसाइटी जो है वो पुबर्टी की जो एज थी ना, जो 18 19 20 में जब गर्ल्स सोचते थे करने के लिए, फिर कॉलेज जाएंगे फिर करेंगे, वो 7 8 से स्टार्ट हो गया है अब। और ये सिर्फ मेट्रो शहरों की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ ये भी जिनमें जिनके में होता ना कि बड़े शहर की लड़कियां ज्यादा बिगड़ रही है, नहीं सर, छोटे शहर की जो लड़कियां वो ज्यादा बिगड़ रही है। टीयर 2 3 4 ज्यादा। जयपुर की तो, जो बड़ा शहर जयपुर समझता हूँ मैं, यहाँ तो माहौल है समझता हूँ। छोटा शहर ज्यादा खराब है, गांव की गर्ल्स ज्यादा। अभी बिल्कुल कोई दो राय नहीं है मेरे दिमाग में कि शहर का, खान पीन का, अड़ोस पड़ोस का, पास कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि वो जो फर्क पड़ता था वो खत्म कर दिया किसने? तुमको क्या जरूरत है, तुमको नेट पे है, अनकंट्रोल्ड डेटा है। तब से रियलाइज होता है कि यार बहुत, मतलब आप ये समझ लीजिए पेरेंटिंग तो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए कह रहा हूं जितने संस्कार देने हैं, जितने भावना भक्ति में रखना है बच्चों को रखिए। बहुत डिफिकल्ट है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नाउअडेज। जो चीज अब इस उम्र में समझ नहीं है सर, ये जो उम्र है ना, जो दो दो चीजें जो बच्चों को मिल रही है, वो गांव की हो या शहर की हो, दो चीजें उसको मिल गई। अभी समझ लीजिए बिल्कुल, जो चीज वो 20 21 में सीखते, वो चीज अब सीख रहे हैं 14 15 में। पूरा बेड़ा करके, अगर 15 16 साल, 14 15 साल से अगर आप ये सब चीजें देखने लग गए, चीजों को अगर जाने लग गए, 14 14 15 15 साल के बच्चे फोन एडिक्ट है। अगर 14 15 साल से अगर स्टार्ट हो गया आपका, तो नेक्स्ट 30 35 तक पहुंचते पहुंचते क्या हालत होगी भाई तुम्हारे शरीर की? हर चीज में बोल रहा हूँ। आप सोचिए 30 35 तक तो तुम जीवन से बोर हो जाओगे यार। ये मतलब ये लाइफ का जो फेज है ना 30 35 वाला, ये थोड़ा सा ठहराव लेके आता है जीवन में, तो बोर हो जाओगे इस बार में। बहुत खराब हो गया सर सोशल मीडिया, इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमने देखा है सर। ये समय, अरे दिक्कत बताई नहीं है, ये नहीं है कि उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है यार, बात करो, जो भी रिलेशनशिप में रहना रहो, ऐसा बात नहीं है कि रिलेशनशिप के मैं अगेंस्ट हूँ, नहीं, सब चीजों का एक समय होता है। हर चीजों का क्या है, एक समय। जब आप तैयारी कर रहे हो तो इस चीजों से दूर रहो। दूसरी चीज ये होगी कि जीवन बनने का सबसे गोल्डन टाइम पीरियड जो है ना, वो ये है, ये चल रहा है आपका। अगर आप उस टाइम ये सब चीजों में पढ़ोगे, तो मैं आपको भी ये सलाह देता हूँ कि प्लीज जितना हो सके उतना दूर रहिए इन सब चीजों से। जितना हो सकता है उतना दूर रहिए। अगर आप दूर नहीं रहेंगे ना सर, इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू कि आप सक्सेसफुल हो पाए। सब बच्चे सुन लीजिए मेरी इस बात को। 16 सिक्स पॉइंट लिखेंगे, छठा पॉइंट लिखेंगे प्लीज। हाँ, with or without consent, with or without consent, when she is 18th year, under 18 year of age, with or without consent, when she is 18 year of age,
अंडर 18 ईयर ऑफ एज, विद और विदाउट कंसेंट, व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर ऑफ एज, लिखिए, उस महिला की सम्मति से या सम्मति के बिना, उस महिला की सम्मति से या सम्मति के बिना, जब वो 18 वर्ष से कम आयु की है, जब वो 18 वर्ष से कम आयु की है, जब वो 18 वर्ष से कम आयु की है, 18 वर्ष से कम आयु की है। अब उस केस में ये तो हुआ, चेट से रिवील होता है कि लड़की जो है, दे हैड ऑलरेडी गॉन अंडर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, लड़की के पापा है, उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि इसके ऊपर एफआईआर कराऊंगा मैं बच्चे के ऊपर। लड़का जो था वो भी 18 से कम था, they both are 18 minus, तो they both are 18 minus। फादर ने जाके एफआईआर करवाई, चेट से रिवील हो ही रहा था, तो एफआईआर हुई, तो उसमें पॉक्सो भी लगा और आईपीसी भी लगा। समझ में आई आपको? दोनों ऑफेंसेस लग गए उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर। फिर हमने क्वाशिंग कराई, क्योंकि लड़की की तरफ से कंटिन्यू आई लव यू के मैसेज थे, सुबह शाम उठते आई लव यू जान, उठ गए क्या, ऐसे वैसे करके। मैं फिर हम लोगों ने सब दिखाया कि सर देखो दो तरफा इश्क चल रहा है, जबरदस्ती नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फिर जो जजमेंट्स है हमने वो भी बताए, अभी वो भी जजमेंट लिखवाऊंगा मैं आपको। क्या करेंगे आप? हाँ, केसेस दिखा देता हूं मैं आपको। इस एज को रिवाइज करने की बात चल रही है, खुशबू वर्सेस कन्यामल। इसमें बहुत सारे, देयर आर प्लेंटी ऑफ जजमेंट। मैं आपको जजमेंट्स के जजमेंट, आई कैन शो यू दोज जजमेंट, देयर आर अ लॉट ऑफ जजमेंट्स। मैं आपको कुछ जजमेंट्स दिखा देता हूं उसमें। तो पहले इसको पूरा लिख लो, फिर जजमेंट्स लिख पाऊंगा। 7वां पॉइंट लिखिए प्लीज। When she is unable to communicate consent, when she is unable to communicate consent, जब वो महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है, जब वो महिला सम्मति, जब वो महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है। मतलब मान लीजिए एक महिला जो गूंगी बहरी है, एक महिला है जो डाउन सिंड्रोम में है, एक महिला है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसको पता ही नहीं है कि कंसेंट क्या है, उन्हें कंसेंट दी भी नहीं है। बात समझ में आई? अगर वो महिला ने कंसेंट दी भी नहीं है तो आप कैसे कंसेंट लोगे? हाँ, एक मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर, वहां पर एक होता महिलाओं को रखने का स्थान। वहां से मालूम पड़ा कि महिलाएं जो है ना वहां की, गूंगे बेरा मूक बधिर केंद्र था। कौन सा केंद्र था? मूक बधिर केंद्र। वो एक हीरोइन है, उसने उसकी एक वेब सीरीज है, उसमें उसी की स्टोरी है। वो दम लगा के हईशा वाली हीरोइन कौन सी है, मोटी सी जो थी पहले, जो पतली, भूमि पेडनेकर है। इसे आंसर पूछना नहीं आएगा आदमी से, और हीरोइन के नाम पूछ रहा तो ऐसे झटके में विद इन ए सेकेंड। भूमि पेडनेकर की एक वो है वेब सीरीज है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस वेब सीरीज का, तो देखना प्राइम पर है। उसमें भी ऐसा ही हुआ था, उसमें उस वेब सीरीज के अंदर ये बताया, वो उससे मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, मुख बधिर केंद्र था महिलाओं का, उस वहां की एक एक महिला प्रेग्नेंट होने स्टार्ट हो गई। तो फिर मामला प्रकाश में आया, और प्रकाश में आया तो उसके जो उसकी संचालक थी महिला, वो क्या करती थी, इन महिलाओं को इनको सप्लाई करती थी, मुख बधिर महिलाओं को। सेक्स रैकेट चल रखा था उसने, अफसरों को दे रही है, नेताओं को दे रही है, और ऐसे करके सब बड़े बड़े पकनाम आए उसमें, और सब पकड़ाई में आए। बात समझ में आई? ठीक है सर, थोड़ा सा हम लोग, अब मैं कुछ केसेस भी इसमें डील आपको लिखवा देता हूँ। इसके 3 एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 लिखिए। वजाइना इंक्लूड्स लेबिया मजोरा, वजाइना इंक्लूड्स लेबिया मजोरा। योनि के अंतर्गत वृहस्थ भगोष्ठ भी सम्मिलित है, वर्ष भगोष्ठ भी सम्मिलित है। स्पष्टीकरण 2 में लिखिए प्लीज, स्पष्टीकरण 2 में लिखेगा। Consent can be considered from followings. Consent can be considered from followings.
सम्मति निम्न प्रकार समझी जा सकती है, सम्मति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, सम्मति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, सम्मति को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, एन अनइक्विवोकल एग्रीमेंट, एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट, एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट, कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सम्मति, कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सम्मति, कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सम्मति, सम्मति। पॉइंट नंबर बी, which is given by words, which is given by words, comma gestures, which is given by words, comma gestures, जो कि महिला द्वारा शब्दों, पॉइंट नंबर बी लिखिए, जो कि महिला द्वारा शब्दों, कोमा संकेतों, संकेतों। पॉइंट नंबर सी लिखिए, सी लिखिए, which is given in the form of verbal or non-verbal communication, which is given in the form of verbal or non-verbal communication, जो कि मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा, जो कि मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, विनिर्दिष्ट की जाए, विनिर्दिष्ट की जाए, विनिर्दिष्ट की जाए। पॉइंट नंबर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, communicates willingness to participate, communicates willingness to participate, communicates willingness to participate in the specific sexual act, in the specific sexual act, communicate willingness to participate in the specific sexual act, जो कि विनिर्दिष्ट, जो कि पैराग्राफ में लिखना, जो कि विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, जो कि विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। ठीक है ना सर। एक और बात है, अगर मान लीजिए किसी महिला ने फिजिकली रेजिस्ट नहीं किया, किसी महिला ने फिजिकली रेजिस्ट नहीं किया, उसका रेप हो रहा था, और महिला ने फिजिकली रेजिस्ट मतलब कि उस महिला ने पुश भी नहीं किया और उस महिला ने कुछ नहीं किया, ठीक है ना सर। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कंसेंट है, ठीक है सर। इसमें एक लाइन लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, इफ ए वुमन, इफ ए वुमन at a time of, at a time of penetration, at a time of penetration, यदि कोई महिला, यदि कोई महिला प्रवेशन के कृत्य का, प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती, भौतिक रूप से विरोध नहीं, प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती, एट ए टाइम ऑफ पेनिट्रेशन, does not physically resist, does not physically resist, does not physically resist, तो ये नहीं समझा जाएगा कि, तो ये नहीं समझा जाएगा कि, तो ये नहीं समझा जाएगा कि उसने, उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति दी है। तो ये नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति दी है, ये नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति दी है। डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट, देन it shall not be considered that then it shall not be considered that, then it shall not be considered that she has consented for the sexual activity, she has consented for sexual activity, that she has consented for sexual activity, sexual activity। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, however there are exception to the above mentioned rule, however there are exception to the above mentioned rule, however there are exception to the above mentioned rule। सर इसमें हमने क्या पढ़ा, 7 तो वो पढ़े तरीके और 2 हमने पढ़े स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। however there are following exception to the rule, हालांकि उपरोक्त दिए गए नियमों के निम्नलिखित अपवाद है, हालांकि उपरोक्त दिए गए नियमों के निम्नलिखित अपवाद है। तो ये जो जितने भी नियम है ना सर, ये टोटल नियम कितने, 9 नियम है टोटल, नियमों के निम्नलिखित अपवाद है, नियमों के निम्नलिखित अपवाद है। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है सर, लिखिए इसमें,
A medical procedure or intervention, a medical procedure or intervention shall not constitute a rape, shall not constitute rape, shall not constitute a rape. Shall not constitute rape. किसी चिकित्सकीय प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से, किसी चिकित्सकीय प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा। किसी चिकित्सकीय प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा, बलात्संग गठित नहीं होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सेकंड पॉइंट, sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, by a man with his own wife, by a man with his own wife, when she is not under the 18 year of age, when she is not under the 18 year of age, when she is not under the 18 year of age, when she is not under the 18 year of age, 18 year of age is not rape. 18 year of age is not a rape, is not rape. लिखिए, किसी पुरुष द्वारा स्वयं की पत्नी के साथ, किसी पुरुष द्वारा स्वयं की पत्नी के साथ, ये स्वयं की पत्नी लिखना जरूरी था, वरना ये लोग एक्सेप्शन का फायदा उठा लेते। स्वयं की पत्नी लिखना जरूरी था इसमें। अरे स्वयं की पत्नी के साथ, मतलब सर पत्नी के साथ मैरिटल रेप नहीं है, किसी और की पत्नी के साथ नहीं, वो तो सर वो फिर ऑफेंस नहीं है, कंसेंसुअल है तो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं है। एडल्ट्री तब होता है अगर मान लीजिए किसी और की वाइफ है और ये आदमी है, दोनों अगर कोई एक्ट करेंगे तो ये ऑफेंस नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस, जारक्रम अपराध नहीं है। बात समझ में आई? अगर वुमन ने कंसेंट दी है उसने और इसने, तो ये ऑफेंस नहीं है। स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य बलात्संग नहीं है, बलात्संग नहीं है, बलात्संग नहीं है यदि पत्नी 18 वर्ष से, यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की ना हो, यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की ना हो, 18 वर्ष से कम आयु की ना हो। ऐसा है सर, ये डायग्राम बनाइए। देखो सर ऐसा है, 0 से 18 साल की बात करूंगा मैं। इसके बाद ये डायग्राम है किसका है सर? हस्बैंड और वाइफ वाले मामले में है सर, ठीक है ना। 0 से 18 साल की बात करूंगा पहले। हस्बैंड वाइफ के मामले में सर ये रेप है। क्या है ये? रेप। पहले जो इसमें आयु थी वो कितनी थी सर? पहले 18 की जगह इसमें कितना लिखा हुआ था? स्टार लगा के लिखिएगा। अर्लियर द एज अंडर दिस सेक्शन, under this provision was 15 year in case of wife। लिखिए, पूर्व में इस प्रावधान के अंतर्गत, पूर्व में इस प्रावधान के अंतर्गत पत्नी की आयु 15 वर्ष की गई थी, 15 वर्ष की गई थी, 15 वर्ष की गई थी। However, in the case of independent thought, however in the case of independent thought versus Union of India, however in the case of independent thought versus Union of India, हालांकि इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ के मामले में, the Supreme Court held that, 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 that,
It should be considered as a marital rape. It should be considered as a marital rape if the age of wife is less than 18. If the age of wife is less than 18. मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णय किया कि मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णय किया कि यदि यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम है 18 वर्ष से कम है 18 वर्ष से कम है तो उसे तो उसे तो उसे वैवाहिक तो उसे वैवाहिक बलात्संग माना जाएगा। तो उसे वैवाहिक बलात्संग माना जाएगा। इसकी सजा जो दी हुई ना सर, अगर ये हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पति के मामले में। पति 16 से कम है तो सर 64 के किस में जाओगे? एक में। कहाँ जाओगे? 64 के एक में। सजा कितनी? 64 के एक में 10 साल। 10 year to LIA। अभी लिखेंगे, सजा भी लिखेंगे, ठीक है ना। वी विल डिस्कस पनिशमेंट एज ऑल्सो। दोनों टॉपिक इसी जगह छोड़ के जा रहा हूं ना मैं, मतलब जैसे उसमें मतलब ना करोड़पति में घड़ी की सुई बच चुकी है तो वाली बात है। अभी तुम्हारा टेस्ट भी आज, कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे हम। अभी खत्म नहीं हुआ है सेक्शन, इसमें केसेस लिखवाने हैं मुझे कि सेक्शन का 18 करने की बात की गई है, ठीक है ना। कंसेंसुअल के ऊपर बहुत सारे जजमेंट्स हैं, एज ऑफ कंसेंट और एंटीसिपेटरी बेल के केसेस है इसमें। किसका नाम लिख लीजिए, मैं किसका नाम लिखा देता हूँ आपको, जिसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अलग आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अलग आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिल्ली हाईकोर्ट का केस है प्रद्युमन वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी ऑफ दिल्ली 2021 का जजमेंट है। केस का नाम लिखिए। ये सारे जजमेंट जो है ना सर, इन जजमेंट में बात बोली गई है। किसका नाम लिखिए? जयंती भाई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2018 का। जयंती भाई बबुल भाई अलानी, जयंती भाई बबुल भाई अलानी जयंती भाई बबुल भाई अलानी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2018 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये। इस केस में क्या बोला था वो सुन लीजिए एक बार। इसमें लड़के के ऊपर लगे थे, जो लड़का था उसको लगा था 363, 366, 376, सेक्शन 3, सेक्शन 4 जो थे पॉक्सो के, और ये थे आईपीसी के। ये 363 किडनैपिंग का और अबडक्शन का लगता है सर, माइनर गर्ल के लिए ये लगता है, और ये रेप के लिए लगता है। 3 और 4 पॉक्सो के सेक्सुअल असोल्ट और सेक्सुअल उसके बारे में लगते हैं, ठीक है ना सर, रेप के ऊपर जो लगते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है वो सुन लीजिए, ठीक है ना। इसमें बेल मिल गई थी, इसमें बेल ग्रांट कर दी थी और बाद में क्वेश्चन हो गई थी। इसमें क्या बोला गया वो सुनिए। इसमें बोला गया दिस इज एन अनयूजुअल केस ऑफ बॉय एंड गर्ल हैविंग अफेयर एज अ प्रोसिक्यूट्रिक्स वाज माइनर। एज अ प्रोसिक्यूट्रिक्स मतलब प्रोसिक्यूट्रिक्स कहते हैं हम लोग पीड़िता को, पीड़िता कौन है? माइनर। प्रोसिक्यूट्रिक्स was minor. The applicant is sent behind the prison because of the complaint lodged by the father of the prosecutrix. लड़की के फादर ने कंप्लेंट दर्ज कराई, इसलिए हमने अक्यूज को जेल में डाल दिया। अनडाउटली एक माइनर गर्ल इज टू बी प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ एंड द सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना, उसके अंदर प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। द जुडिशरी टेक वेरी सीरियस नोट ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफ वुमन सिंस अगेंस्ट द इन द प्रेजेंट केस प्रोसिक्यूट्रिक्स इज 17, मतलब जिसने रेप किया था, जिसका रेप हुआ है वो तो 18 का है, जिसने रेप किया उसको तो वो तो 18 का है, लेकिन जिसका रेप हुआ जो पीड़िता है वो 17 साल की है। उसकी उम्र थी 17 साल 11 महीने, और जो अक्यूज है वो 18 साल का है। ये अपीयर होता है इनके स्टेटमेंट से कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में लव एंड अफेयर रिलेशन था इन दोनों का, ठीक है। एंड लेफ्ट होर, और उस लड़की ने अपने खुद से घर छोड़ा था और उसके साथ में जाके वो अलग अलग जगह पे रही। इस बिहाफ पर पॉक्सो के अंदर उसको जमानत भी मिली। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस में ये भी बोल चुका है कि देखिए ये जो केसेस होते हैं लव एंड अफेयर वाले, इसमें उम्र थोड़ा कम करो आप, इस एज को
घटाया जाए। बस समझ में आई? अलॉट ऑफ जजमेंट्स, एक आधे जजमेंट नहीं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है। ठीक है, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। वैसे मैं मिलता रहूंगा, मिलता क्या रहूंगा, यहीं रहूंगा और क्या जाऊंगा। तैयारी कीजिए सर, अब कल से क्लासेस लेने स्टार्ट करता हूँ। कल मॉर्निंग, हाँ कल मॉर्निंग में क्या क्लास रहेगी सुन लीजिए टाइमिंग। सर कल मॉर्निंग में कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके बाद में पार्टनरशिप, सोगा और आईटी, ये मेरे को लेने हैं। अपार्ट फ्रॉम इट जो न्यू प्रोविजन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। 5-7 दिन इसकी क्लास लूंगा, 5 से 7 दिन इसकी क्लास होगी, 5-7 दिन में ये सब कवर करा दूंगा। ठीक है सर, कल मॉर्निंग आना हो जिसको आइए, 8 बजे का वही टाइम है। बाकी क्लास कल कहाँ चलेगी, क्रैश कोर्स वाले बैच में। इस बैच में अब क्लास नहीं होगी टिल द एग्जामिनेशन, 28 को हम लोग मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।